हम छोटे दल है, हमारा नंबर जरा बाद में आता है, लेकिन बड़ी पार्टियों को हमारा इस तरीके से समय खाने का अधिकार नहीं। मेरा आपसे आग्रह है, आप मेरा समय ना खाइए। नहीं, आप पहले ही एक्स्ट्रा टाइम ले चुके हैं। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी ने अनुच्छेद 370 को खत्म करने का जो संकल्प प्रस्तुत किया है और साथ में जो दो महत्वपूर्ण विधेयक लेकर आए हैं, जम्मू और कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक और जम्मू और कश्मीर राज्य आरक्षण विधेयक 2019, उसके समर्थन में मैं अपनी बात रखने के लिए खड़ी हुई हूं। लेकिन संकल्प और विधेयक से आने से पहले मैं ये कहना चाहती हूं कि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की आत्मा को इस सदन में बहुत दुख पहुंचाया गया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता श्री मनीष तिवारी जी ने जिस शर्मनाक तरीके से जूनागढ़ और हैदराबाद की रियासतों के भारत के विलय के श्रेय को सरदार वल्लभ भाई पटेल से छीनने का प्रयास किया है, मैं अपनी पार्टी, अपना दल की ओर से उसकी घोर निंदा करती हूं। और मैं ये देख रही हूं कि सरदार पटेल की शख्सियत को कमतर करने का, उनके योगदान को कम करके दिखाने का कोई भी अवसर आप छोड़ना नहीं चाहते हैं। मुझे समझ में आता है कि सरदार पटेल जी को मरने के बाद भी 40 साल क्यों लगे भारत रत्न मिलने में, और जिस व्यक्ति ने हमें अखंड राष्ट्र की सौगात दी है, जिनकी वजह से इस अखंड देश के अंदर हम सांस ले रहे हैं, उनको मरने के बाद उनकी समाधि के लिए, उनके स्मारक के लिए देश की राजधानी में 1 इंच जमीन भी नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली आज मैं समझ रही हूं, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहती हूं अध्यक्ष जी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस देश के प्रति त्याग, समर्पण और उनके बलिदान को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और अगर जूनागढ़ और हैदराबाद इस देश का हिस्सा बना है तो ये सिर्फ और सिर्फ शुद्ध रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन है। और अगर कश्मीर को भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने हाथों में लिया होता, I know it, I'm not yielding to you, I'm not yielding to you, please don't waste my time, I'm not yielding sir। कश्मीर को अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने हाथों में लिया होता, I'm not yielding to you, I'm not yielding to you। कश्मीर को अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने हाथ में लिया होता तो 70 वर्षों से कश्मीर की आवाम जिस तबाही को, जिस आतंकवाद का नंगा नाच देख रही है, वो परिस्थितियां कश्मीर में विकसित नहीं हुई होती। ये सब आपकी देन है। इसलिए जो आपने कहा है उसके लिए मैं फिर से आपकी घोर निंदा करती हूँ। और मैं इतना कहना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ये बात दोहराते दोहराते 70 साल हो गए, लेकिन फिर भी कोई तो कारण है कि कश्मीर की आवाम आज भी देश की तमाम आवाम से जुड़ नहीं पाई है। और इसका कारण है अनुच्छेद 370, जिसने 2 झंडे, 2 निशान, 2 संविधान की व्यवस्था, दोहरी नागरिकता के चलते कश्मीर को परोक्ष रूप से भारत से जुदा करके, अलग थलग करके रखा हुआ है। हमारे गृह मंत्री जी ने कल इस बात को और आज भी विस्तार से बताया कि कैसे देश के तमाम महत्वपूर्ण कानून कश्मीर के अंदर लागू नहीं हो पाते हैं, जिसमें राइट टू इंफॉर्मेशन भी हमारा एक कानून है जो लागू नहीं हो पाता। और राइट टू एजुकेशन को तो माननीय गृह मंत्री जी ने आज सदन में बताया कि वहां के चुनिंदा राजनीतिक परिवारों की इच्छा नहीं है कि कश्मीर के छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा मिले, इसलिए वो कानून वहां पर लागू नहीं हो पाता है। और अनुसूचित जाति, जनजाति के और पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, उनको भी राजनीतिक रूप से आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। यहाँ तक कि 73वां और 74वां जो संविधान का संशोधन था, वो व्यवस्था भी लागू होने में बहुत लंबा समय लगा है। ये 35A है, जिसके कारण अगर भारत के किसी अन्य राज्य में रहने वाला नागरिक कश्मीर में संपत्ति बनाना चाहे तो उसको कोई अधिकार नहीं है। और कश्मीर की बेटी अगर भारत के किसी अन्य राज्य में रहने वाले व्यक्ति से विवाह कर लेती है तो जिस मिट्टी में वो जन्मी है, पली है, बड़ी है,
उसे वही के लिए अछूत मान लिया जाता है, उसकी नागरिकता को खत्म कर दिया जाता है। आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी है कि भारत की आजादी के 70 वर्षों बाद भी जिस व्यवस्था को हमने एक टेम्पररी, एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में लागू किया था, उसको हम बर्दाश्त करते रहे, उसको हम चलाते रहे। अध्यक्ष, ये भी 4 मिनट हुए नहीं, अकाली दल को आपने 7.5 मिनट समय दिया, मैं भी 2 मेंबर पार्टी हूँ सर, मुझे समय दीजिए। नहीं, ये सर आप भेदभाव नहीं कर सकते, आपको तय नहीं करना, भेदभाव नहीं कर सकते। नहीं माननीय, प्लीज एक बार बैठिए। माननीय सदस्य, मैं अभी सभी माननीय सदस्यों को आग्रह करता हूं, कभी भी आसन को चुनौती मत दिया करो। जो मैंने फैसला कर लिया वह अंतिम फैसला है, किसको कितना समय दिया ये मुझे फैसला करना। माननीय सदस्य। अध्यक्ष जी माफ कीजिए, मैं आपको चुनौती नहीं दे रही हूं, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर 2 मेंबर पार्टी को 7.5 मिनट मिले तो मुझे कम से कम 5-6 मिनट तो दे दीजिए, इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि आज कश्मीर की आवाम को खुशहाली के रास्ते पर ले जाने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है, और राष्ट्रहित में जब हम कोई बड़े निर्णय करने चाहते हैं तो हमें दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। वही दृढ़ इच्छा शक्ति जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिखाई थी जब 565 रियासतों का विलय करके भारत गणराज्य बनाया था, और उसी तरीके का कमिटमेंट और रिजॉल्व हमारे देश के प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी ने दिखाया है। मैं इसके लिए उनको बधाई देती हूं, और इतना ही कहना चाहती हूं कि धारा 370 के कारण घाटी में लोकतंत्र का दमन हुआ, भ्रष्टाचार बढ़ा। अन्य राज्यों की अपेक्षा भारत की सरकार बहुत बड़ा पैकेज इस राज्य को देती रही, लेकिन इनका विकास नहीं हुआ। जम्मू और कश्मीर की आवाम विकास चाहती है, खुशहाली चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, और कुछ चुनिंदा राजनीतिक परिवारों की बंधक बनकर रहना नहीं चाहती है। इसलिए आज का जो फैसला है उसके लिए मैं पुनः सरकार को बधाई देती हूं कि आपका ये फैसला सिर्फ भारत के भूगोल को नहीं बल्कि भारत के इतिहास को भी बदलने जा रहा है, और देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो सपना देखा था उसको पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।